हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए पर डे झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आती हूँ। आज हमारा मॉक टेस्ट 10 का ये टेस्ट है, तो आप लोग टेस्ट देना और देखना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख ले। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादम के स्थान पर रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी? बादम के स्थान पर रामगढ़ को, तो इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस में बताया है कि रामगढ़ राज्य की जो 6 राजधानियां थी, किस किस समय कौन सी राजधानी थी, इसके ऊपर शॉर्ट्स पे भी मैंने डाला हुआ, आप लोग देख लेना और याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बादम के स्थान पर रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी दलेल सिंह ने। दलेल सिंह ने। ये जो बागदेव थे, ये प्रथम शासक थे और संस्थापक थे आपके रामगढ़ राज्य के राजवंश के। प्रथम शासक एवं इसके संस्थापक। इसकी जो राजधानियां थी वो थी सीसिया एवं उर्दा। याद रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सीसिया एवं उर्दा। सीसिया एवं उर्दा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रामगढ़ राज्य का जो निम्नलिखित में से कौन सा शासक मुगल बादशाह औरंगजेब का समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था दलेल सिंह, जिसने अपनी राजधानी रामगढ़ को बनाई थी बादाम के स्थान पर। दलेल सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे कामाख्या नारायण सिंह। प्रथम आप लोग याद रखना बागदेव सिंह, प्रथम और अंतिम, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, बागदेव सिंह एवं कामाख्या नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम की कौन सी जनजाति अपनी नारियों के साथ पंचेत में आकर बस गई थी? ये थी सबर जनजाति। ये जो है मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण अपनी नारियों के साथ पंचेत में आकर बस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो आपको पहचानना है कि कौन तीरंदाज नहीं है। तो कोमोलिका बारी तीरंदाज हैं, मधुलिका कुमारी भी हैं, अंकिता भगत भी हैं, जबकि संगीता कुमारी तीरंदाज नहीं हैं। ये हॉकी खेलती हैं, इनका संबंध हॉकी से है। हॉकी खेलती हैं संगीता कुमारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीरंदाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति में धार्मिक प्रधान को कालो कहा जाता है? तो धार्मिक प्रधान को कालो कहा जाता है खड़िया जनजाति में। खड़िया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इन्हें अर्जुन अवार्ड से 2012 में सम्मानित किया गया था, जबकि 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री 2016 में पद्मश्री मिला था इन्हें, याद रखना ये दोनों फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम रांची में नहीं है? तो देख लिया आप लोग सारे स्टेडियम। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम रांची में है, गणपत राय इंडोर स्टेडियम भी रांची में है, शेख भिखारी स्टेडियम भी रांची में है, जबकि आपका सेनापति स्टेडियम जो है ये बोकारो में है। बोकारो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपाल सिंह की कप्तानी में भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? अभी होली पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए मुझसे होली ही निकल गया। हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था तो 1928 में। 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्की प्रधान ने सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निक्की प्रधान से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन्होंने कब भाग लिया था? तो 2016 में। 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो। यहाँ इसका 31वां ओलंपिक का जो 31वां गेम चल रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आपका 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ये देहरादून में हुआ था, उत्तराखंड के देहरादून में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 17वां स्थान मिला था झारखंड को। झारखंड को 17वां स्थान मिला था, जिसमें कुल इन्होंने 25 पदक जीते थे। 25 पदक। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो कुल 7 स्वर्ण पदक जीते थे।
कुल 7 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? जो संदेश वाहक होता है इसे गंडा कहा जाता है, जबकि डाकुआ हो में कहा जाता है, गुड़ैत कहा जाता है आपका संथाल में। नेक्स्ट है, आपको ऑप्शन बताना है कमेंट में कि नेगी किस में कहा जाता है। नेक्स्ट है, नूनबिल मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? नूनबिल मेला जो है झारखंड के दुमका जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं वह वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो वो कौन है? सलीमा टेट्टे। सलीमा टेट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लें आप लोग, चामी मुर्मू जो है जिन्हें हाल ही में 2025 में जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये पर्यावरणविद हैं। जमुना टुडू ये विधायक नहीं है, ये क्या है? ये भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जमुना टुडू जो है पर्यावरण कार्यकर्ता है, जबकि छुटनी देवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि डायन प्रथा को खत्म करने समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वहीं जोभा मांझी कौन थी? तो ये पहली कैबिनेट मंत्री थी। जोभा मांझी पहली कैबिनेट मंत्री, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जमुना टुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें लेडी स्टार्जन के नाम से जाना जाता है? तो जमुना टुडू को ही लेडी स्टार्जन के नाम से जाना जाता है, जबकि दयामनी बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ झारखंड, दयामनी बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड एवं लेडी स्टार्जन कहा जाता है जमुना टुडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेन ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है कला से। ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं एग्जाम में। हरेन ठाकुर का संबंध किससे है? कला से। और ये क्या है? तो ये चित्रकार हैं, चित्रकारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के समक्ष प्रजापति नृत्य प्रस्तुत कर उन्हें मोहित कर दिया था? जो प्रजापति नृत्य है ये छऊ नृत्य का ही एक प्रकार है, और ये नृत्य किया था राजकुमार सुरेंद्र नारायण सिंह देव ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है रांची में कहाँ पर है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है। 1 मार्च 2009 को रांची स्थित जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1 मार्च 2009 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये रांची से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्राक प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो यहाँ मुरुंड देश कहा गया है, मुरुंड देश प्राक प्रशस्ति में। इसके ऊपर फुल वीडियो है, मैंने किस प्राचीन काल में और मध्यकाल में झारखंड को किस ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता था, इसके ऊपर फुल वीडियो बनाया है 50 क्वेश्चंस का, आप लोग जाकर देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IIM रांची, इसकी स्थापना हुई थी 6 जुलाई 2010 को, 6 जुलाई 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुनिडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। इसे ही भटिंडा जलप्रपात भी कहा जाता है, भटिंडा जलप्रपात, याद रखना आप लोग, भटिंडा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला थी विनीता सोरेन, विनीता सोरेन, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आपको पता ही साहेबगंज बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका पलामू। पलामू इसलिए क्योंकि पलामू जो है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि जो आपका पात रीजन है ये पात रीजन के विपरीत में पड़ता है, जहाँ वर्षा जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, पात क्षेत्र के भी विपरीत में पड़ता है।
अपोजिट डायरेक्शन में, जिस कारण जो है वर्षा नहीं हो पाती है पलामू रीजन में। वो मैदानी क्षेत्र है और हिमपात रीजन जो है आपका 1100 मीटर ऊंचा है, इस कारण से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए शुष्क क्षेत्र हो गया झारखंड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो आपको पहचानना है कौन नहीं है। तो सुमराय टेटे हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी है, मुकुंद नायक भी है, निक्की प्रधान नहीं है। याद रखना है आपको, निक्की प्रधान जो है आपकी पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में खेली थी। अभी मैंने इसे फर्स्ट ही क्वेश्चन, शायद इसमें मैंने इसका क्वेश्चन इंक्लूड ही किया है, आप देखे होंगे। 31वां जो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें इन्होंने 2016 में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है? तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन तीनों को प्राप्त हो चुका है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बीपी केसरी आपको पता ही है, साहित्य की रचना करते हैं, नागपुरी साहित्यकार हैं ये। गंगा प्रसाद बुधिया जो हैं ये राजनीति से संबंधित नहीं है, इनका संबंध है सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो यही हो जाएगा आपका गलत। सावित्री पूर्ति आपको पता है हॉकी खेलती है, मुकुंद नायक का संबंध जो है कला से है। नेक्स्ट है, जिन्हें छोटा नाग स्टेज का क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का नायक, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज, मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीम चूल्हा स्थित है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है? कहा जाता है कि ये जो भीम चूल्हा है, जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उस समय ये इस स्थल पर आए थे और यहाँ पे खाना पकाने के लिए बड़े से चूल्हे का निर्माण किया था, और इस चूल्हे का ही नाम पड़ा भीम चूल्हा। और ये कहाँ है? तो ये है पलामू में। भीम चूल्हा कहाँ है? तो पलामू में, जब अज्ञातवास के लिए उन्हें भेजा गया था। निम्नलिखित में से उस स्थल की पहचान कीजिए जहां 1 सितंबर 1763 ईस्वी को मीर कासिम की सेना एवं अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध हुआ था। तो यह स्थान है उधवा नाला, जो कि आपका है साहेबगंज में। साहेबगंज में वही जो उधवा पक्षी विहार है उसका का नाम पहले उधवा नाला था। यहाँ पर पहाड़िया जनजाति एवं अंग्रेजों के मध्य भी युद्ध हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भीम चूल्हा जो है ये पलामू में मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका जो लुगुबुरु है, ये लुगुबुरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संथाल जनजाति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, आप लोग याद कर लेना। ये साहेबगंज में नहीं है, ये है बोकारो में। लुगुबुरु जो है आपका है बोकारो में, तो यही आपका इसका करेक्ट आंसर है। जबकि कौरो जो है देवघर में है और बेलनीगढ़ जो है गोड्डा में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लुगुबुरु। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकला का सर्वाधिक प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है? तो कोहबर का जो प्रचलन है वो बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो 2020 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो सौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया दोनों ही जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना है? ये कोरा जनजाति का जो है परंपरागत पेशा है मिट्टी कोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिंदूरिया एवं तेलिया नामक 2 वर्गों में विभाजित है? तो यह किसान जनजाति, किसान जनजाति जो है सिंदूरिया एवं तेलिया नामक 2 वर्गों में विभाजित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में एक अनोखा विवाह परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो परीक्षा विवाह केवल किसान जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधु मूल को डाली कहा जाता है? तो वधु मूल को डाली कहा जाता है किसान जनजाति में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजकीय महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाधिवक्ता का प्रावधान है अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 2025 में नहीं की गई थी? तो उपरोक्त सभी योजना, ये सभी योजना जो है इनकी शुरुआत की गई थी 2024 में। आप लोग सारे का जो है डाटा याद कर लेना कि कब की गई थी।
सारी योजना महत्वपूर्ण है। सारी योजना के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देख लेना एक बार करंट अफेयर्स वाले में। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना की शुरुआत कब की गई थी? सूखा राहत योजना की शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रथम उड़ान सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1940 में जमशेदपुर में 1940 में किया गया था। नेक्स्ट है, जबकि झारखंड का पहला हवाई अड्डा बनाया गया था रांची में 1941 में। पहला जो हवाई अड्डा बनाया गया था रांची में बनाया गया था 1941 में। और यही जो है वो है जो अभी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के नाम से जो जाना जाता है वही है, उसी का नाम अभी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची का देश में कौन सा स्थान है? यह 27वें स्थान पर है। जो हवाई अड्डा ये 27वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में पायलट प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है? तो ये दुमका में की गई है। करेंट्स का क्वेश्चन है, याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है, झारखंड में शहरी लिंगानुपात कितना है? शहरी लिंगानुपात है 910। और आपको पता है जो झारखंड का लिंगानुपात है वो कितना है? झारखंड का 948, जबकि यह है ग्रामीण लिंगानुपात, ये है शिशु लिंगानुपात। याद रखना है आपको, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका 159 है, जबकि 169 है लातेहार का। लातेहार। और ये है गुमला। और 208 जो है ये है वेस्ट सिंहभूम का। वेस्ट सिंहभूम, याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला है ये है करेंट डाटा के अनुसार धनबाद। यहाँ 58.13% जो है आपका नगरीय जनसंख्या है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 55.55% है। इससे पहले की वीडियो मैंने पूर्वी सिंहभूम बताया होगा, तो ये डाटा मुझे नहीं मिला था 58.13 वाला डाटा, ये मिला तो मैंने बताया कि ये अब धनबाद हो गया है सर्वाधिक नगरीय की जनसंख्या 58.13 वाला। न्यू बुक में करेंट डाटा दिया हुआ, तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है धनबाद आप लोग याद कर लेना। इससे पहले मैंने बताया था पूर्वी सिंहभूम, जिसमें 55.55% था नगरीकरण। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।